जबलपुर लोकसभा के कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी दिनेश यादव ने बरगी में जनसंपर्क किया, जिसमें उन्होंने जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया। बरगी में दिनेश यादव ने कहा कि कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने पैसा नहीं है। हम लोग एक वोट एक नोट जनता से आशीर्वाद के रूप में मांग रहे हैं। जनसंपर्क में बरगी के पूर्व विधायक संजय यादव, जिला ग्रामीण अध्यक्ष नीलेश जैन, बबुआ शुक्ला, पारस जैन, राजेश तिवारी, बरगी ब्लॉक अध्यक्ष संतोष चौक से विकास खन्ना, सुखलाल यादव, बम तिवारी, शरद गौर समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चलिए देखते हैं बरगी से शुभम अवधिया की ये रिपोर्ट। ईडी और इनकम टैक्स की का डर बताकर हमारे मुख्यमंत्रियों को आप जिस प्रकार से गिरफ्तार कर रहे हो, मतलब वो आप मुख्यमंत्री किसी एक व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर रहे हो, आप जनता के जनादेश की अवहेलना कर रहे हो। और वही जनता इस मोदी सरकार को आप आज एक बहुत सुबह आपने समाचार पत्र पढ़ा होगा, मैं एक बात को कहना चाहता हूँ। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित करने जा रहे हैं। वहाँ पर प्रधानमंत्री जी भी गए हैं। और ये सब मालूम क्यों हुआ है? ये सब इसलिए हुआ है कि देश में चुनाव है, लाल कृष्ण आडवाणी जी को सामने दिखाना था। और इसके पहले उनको मना था कि वो मंदिर पहुँचे, मंदिर में नहीं बुलाया गया। और वहाँ पर जब आज मैंने तस्वीर देखी, मैं बहुत दुखी हुआ। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, पूरा देश शर्मसार हुआ होगा। राष्ट्रपति महोदय जी लाल कृष्ण आडवाणी जी को खड़े होकर सम्मान से पत्र सौंप रहे, पर प्रधानमंत्री जी का इतना अहंकार कि वो बैठे हुए हैं। अरे कम से कम राष्ट्रपति का सम्मान कर लेते, राष्ट्रपति नहीं तो कम से कम वो अपनी पार्टी के भीष्मपितामह का सम्मान कर लेते, वो खड़े हो जाते, 2 मिनट खड़े होकर अगर उनका सम्मान कर देते तो मोदी जी का कोई अपमान नहीं हो जाता, उस पद की कोई गरिमा नहीं गिर जाती। उन्होंने इस प्रकार के अहंकार इतना हो चुका है, अब वक्त आ गया है जैसे अहंकार में रावण को राजपाट से अलग होना पड़ा और उससे का अहंकार मरा था, वैसे ही अब ये जनता रूपी भगवान श्री राम इस आने वाले समय पे अहंकार का फिर एक बार नाश करने जा रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं इस लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण 2-3 चीज़ें लोकल मुद्दों की कहना चाहता हूँ, आम जनता से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ। क्या मोदी ने गारंटी दी थी विधानसभा चुनाव के पहले कि किसानों को समर्थन मूल्य गेहूँ का 2700 रुपये मिला? अगर मिला है तो हमें वोट नहीं चाहिए। अगर गारंटी दी थी तो मिला क्यों नहीं? इसी तरह से महिलाओं को 3000 देने का वादा किया। अगर इनको सबक सिखाना है और महिलाओं को 3000 चाहिए हैं तो कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा तो वो डर के कारण 3000 देंगे, नहीं तो वो 1250 भी भाजपा सरकार चुनाव के बाद अगर उनको जिता दिया तो 1250 भी बंद कर। कितने नौजवानों को रोजगार मिला? जब 2014 में मोदी की सरकार आई थी तब कहा था 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक बार रोजगार दें। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बरगी क्षेत्र में या जबलपुर जिले में कितने लोगों को रोजगार मिला है, ये आगे बता दें। इन 3 मुद्दों पर बात होना चाहिए। और जबलपुर में विगत 30 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। क्या आज तक तहसील बना पाए जो हमने प्रयास किया था? हमारे अस्पताल बंद पड़ा है 30 बिस्तर का, इसको चालू कर पाए? ये दुर्भावना से काम करते हैं लोग, लालच दे के लोगों को गुमराह करके वोट ले लेते हैं। अगर मोदी को धोखे से लोगों ने वोट दे दिया, समझदार आदमी तो मोदी को वोट नहीं देगा, भाजपा को वोट नहीं देगा। जो निहायत मूर्ख होगा, जो अपने देश का भला नहीं चाहता, जो अपने क्षेत्र का भला नहीं चाहता, वो मोदी को वोट देगा। और जो समझदार, ईमानदार और जो क्षेत्र के प्रति देश को बचाना चाहता है वो कांग्रेस को वोट देगा। और योग्य प्रत्याशी, सड़क के प्रत्याशी आए आदरणीय दिनेश यादव जी, दिनेश यादव के हाथ के पंजे पर यहाँ के लोग मोहर लगाए और पार्षद रहे। मैं तो ये कहता हूँ कि हम सबकी अलग अलग जिम्मेदारियाँ हैं। और जिस प्रकार से आपने मेरे से प्रश्न पूछा कि युवा कांग्रेस की क्या इसमें जिम्मेदारियाँ रहेंगी, तो जिला अध्यक्ष होने के नाते ग्रामीण का मैं एक नई मुहिम को आगाज़ कर रहा हूँ आने वाली 4 या 5 तारीख से, कि हमारे जितने भी युवा साथी हैं, वो जितने भी नगर हैं, जितने भी ब्लॉक हैं, सब में भ्रमण करेंगे। और चूँकि कांग्रेस के खातों को एक प्रजातंत्र के तहत, लोकतंत्र के तहत जो चीज़ें होनी चाहिए थी उनका कटाक्ष करके मोदी सरकार ने उन्हें बंद करने का काम किया है। और जिस कारण पैसे का बहुत अभाव है हमारे इस चुनाव में, तो हम ये मुहिम चालू कर रहे हैं। हम वोट भी मांगेंगे और लोगों से नोट भी मांगेंगे, क्योंकि हमारा प्रत्याशी कोई अरबपति खरबपति आदमी नहीं है और पार्टी उसे कोई पैसा नहीं दे रही है। तो ये जनता का चुनाव है, जनता के पैसे से लड़ा जाएगा। क्या लगता है लोगों को समर्थन मिलेगा?
देखिए समर्थन आप देख सकते हैं कि ये जो मुहिम जबलपुर संस्कार रैली में चालू हुई, आज की डेट में मोदी जी को तक पसीना आ रहा है कि कहीं कांग्रेस पाया पलट ना कर दे। जिस प्रकार से जनता के बीच में उतरी है कि आज हमारे खाते सीज हुए हैं, तो हमारे चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है, उसके लिए जनता ही हमें पैसा देगी और जनता ही हमें चुनाव लड़ेगी, लड़ाएगी।